सर जन चौपाल कार्यक्रम में देख रहे हैं तो चिल्लाते धूप में यहाँ लोगों का हुजूम उमड़ा है, ये देखकर क्या लग रहा है आपको? ये लोगों का प्यार है जी, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के लिए, हमारी पार्टी के प्रति लोगों का आकर्षण है और लोगों को मैं धन्यवाद देता हूं। और मुझे उम्मीदवार के तौर पे सब सुनने आ रहे हैं, मैं सभी का आभारी हूं और उनको सबको यकीन दिलाता हूं जिस उम्मीद, विश्वास और भरोसे के साथ वो आज हमारा समर्थन कर रहे हैं, मैं उनकी हर उम्मीद को पूरा करने की कोशिश कर रहा हूँ। सर निरहू जी कह रहे हैं कि अखिलेश के परिवार के लोग आते हैं और चुनाव लड़कर फिर सब ही चले जाते हैं, आजमगढ़ में दिखाई नहीं। उनके पास कोई नई स्क्रिप्ट नहीं आ पाई। 1 महीने से तो मैं यही सुन रहा हूँ रिपीटिंग स्क्रिप्ट, और वो स्क्रिप्ट तो ऐसी ऐसी लोगों से लिखवा ले रहे हैं कि वो मोदी जी को भी कटघरे में खड़े कर दे रहे हैं। जी, अभी बयान आया है मंत्री ओम प्रकाश राजभर का, वो कह रहे थे कि अखिलेश और राहुल की जोड़ी बच्चे हैं और हम उनके चच्चे हैं, कैसे देखते हैं? अब चलिए, बीजेपी वालों ने तो चच्चा जी का क्या हाल किया वो सामने ही है, क्या उनके बारे में कहें, क्या कहें बताओ? जी सर, क्या हाल किया बीजेपी वालों ने मऊ के मंच पे, देखा नहीं क्या? मोदी की गारंटी पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, गारंटी की बात उस व्यक्ति की मानी जानी चाहिए जो पहले गारंटी जिसकी सच निकली हो। अगर वो 2 करोड़ रोजगार हर साल दिए होते, आज नौजवानों को 20 करोड़ रोजगार दिए होते। किसानों की फसलों की बाजे मूल्य या किसानों की आमदनी दूनी की बात उन्होंने कही थी, अगर वो इस बात को पूरा कर पाए होते, अगर वो डीजल पेट्रोल गैस के दाम को कम कर पाए होते, अगर वो डॉलर और रुपए को वैल्यू को बराबर कर पाए होते, तो आज उनकी गारंटी के बारे में कुछ चर्चा भी होती है। लेकिन आज बीजेपी के लोगों के बारे में इतना ही कहूँगा, अगर वो कुछ सच भी कहेंगे तो भी जनता को यकीन नहीं है, क्योंकि इतना जनता से झूठ बोल चुके हैं। 10 साल का एक बड़ा समय होता है और पूरे बहुमत की 2 बार उनकी सरकार रही, कोई बहानेबाजी भी नहीं हो सकती। लेकिन जनता ने इतना साथ देने के बाद भी जनता को उन्होंने गुमराह किया है, ठगा है, जुमले दिए हैं। अब जनता उनकी बातों में आने नहीं जा रही है। और जनता तो 5 किलो राशन से बहुत ही खुश है, इसको क्या कहेंगे? देखिए, ये देश की व्यवस्था तो ऐसी होनी चाहिए कि किसी को फ्री के राशन की जरूरत ही न पड़े। हर आदमी अपने पैरों पे हो, स्वाभिमान से हो, सम्मान से हो, अपना जीवन जिए, इससे अच्छी कोई बात नहीं है। तो बजाय इस चीज़ के अगर रोजगार दे दिए होते 20 करोड़ नौजवानों को, तो जहां 80 करोड़ आज आप दे रहे हो, तो शायद एक रोजगार अपने परिवार के 4 लोगों का पेट जरूर भर दिया होता। सर मुख्य मुद्दा क्या होगा जो लोगों के बीच लेकर जा रहे हैं आप? मुख्य मुद्दा है बिल्कुल सरकार की टोटल असफलता है, और हमारी सरकार की जो योजनाएं हैं वो सामने है आपके। आने वाले समय में हम लोग नौकरियां भी देंगे, हम लोग किसानों के कर्ज माफ भी करेंगे, किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए जो स्वामीनाथन जी ने कहा था, जिसको लेके सदैव नेताजी पूरा जीवन संघर्ष किए, उसके लिए हम लोगों ने फैसला लिया, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने फैसला लिया है कि वो किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए जो MSP का जो प्लस 1.5 गुना जो लागत का 1.5 गुना समर्थन मूल्य का जो कानून है, जिसके लिए 700 किसान शहीद हुए हैं दिल्ली के आसपास NCR में, उस कानून को हम लोग पारित कराएंगे, नौजवानों को रोजगार दिलाएंगे, महंगाई को कम करेंगे। अग्निवीर की योजना जो देश के सैनिकों का स्वाभिमान गिरा रही है, उस योजना का भी खात्मा करेंगे। ये जो पेपर लीक वाली योजना चल रही है बीजेपी की, और बहानेबाजी चल रही है नौजवानों को रोजगार न देने की, ये बहानेबाजी भी खत्म करके नौजवानों को समयबद्ध तरीके से परीक्षाओं का पारित करके, परीक्षाएं करा के उनको रोजगार देंगे। और हमारे इंडिया गठबंधन ने वादा भी कर दिया है कि दिसंबर 2024 तक 30 लाख नौजवानों को रोजगार दे के दिखाएंगे। जो केंद्र सरकार में खाली पद पड़े हैं उनकी भर्तियां पूरी करेंगे। तो सर बगल की सीट है गाजीपुर, और बीजेपी प्रत्याशी पारस राय जी बोल रहे हैं कि नंद वंश का अंत करना मैं जानता हूं और चाणक्य का शिष्य हूं, कैसे देखते हैं? ये सोच उनकी बाहर आ रही है, यही तो हम लोग अपने लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि बीजेपी की असली सोच क्या है, इसको समझो। ये बाबा साहब के संविधान पे हमला यूं ही नहीं है। ये जो नंद वंश के नाश की बात इन्होंने की है, ये नंद वंश को बाबा साहब ने हक दिया है, अधिकार दिया है, सम्मान दिया है, स्वाभिमान दिया है। वो चीज़ भारतीय जनता पार्टी की सोच के लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रही है, और इसीलिए हम लोगों से कह रहे हैं कि ये संविधान बचाने का चुनाव है, ये लोकतंत्र बचाने का चुनाव है। क्योंकि हम लोग या गरीब, किसान, दलित, पिछड़े, शोषित, पीड़ित इस देश में तभी तक सुरक्षित हैं जब तक बाबा साहब का संविधान और देश का लोकतंत्र सुरक्षित है। जी, अब जहाँ बात कर रहे थे संविधान की, तो वहीं बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि संविधान मजबूत हाथों में है।
संविधान को ख़त्म करना चाहते हैं, बीजेपी के ही लोग कह चुके हैं। आपने गाजीपुर की बात की तो दूसरे छोर पे फैजाबाद भी लगता है जी। वहाँ के भी सांसद की बात आप कर लो, अलीगढ़ के भी बीजेपी के नेताओं की बात कर लो, और भी देश के अलग अलग इलाकों में बीजेपी के नेताओं के बयान आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ तो दाल में काला है, इसीलिए इस तरह की बातें लोग कर रहे हैं। जी जी। सर अंतिम सवाल, ये धर्मेंद्र जी अस्वस्थ हैं घोसी आजमगढ़ लोकसभा सीट से जीत के लिए? आश्वस्त जी। पूरी तरह से मैं अपनी दम पे नहीं, अपने आजमगढ़ के लोगों के जो समाजवादी सोच है, जो समाजवादी तेवर है, जो चौधरी चरण सिंह जी से लेके आदरणीय इज्जत जी, आदरणीय चंजीत जी, आदरणीय रामदेव जी, सत्य नेता जी, आदरणीय अखिलेश यादव जी तक, माननीय रमा खान जी से लेके बलराम जी, दुर्गा जी, आलम बदी साहब से लेके कितने लंबे लंबे हम नाम लें, डॉक्टर साहब बैठे हैं। ये लोगों के प्रति जो लगातार पार्टी के प्रति आकर्षण रहा है, उसकी बुनियाद पर मैं बहुत आश्वस्त हूँ। आजमगढ़ के लोग बहुत ऐतिहासिक वोटों से इस बार मुझे संसद तक पहुँचाएँगे और मैं आजमगढ़ के लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूँ, उनकी हर उम्मीद को पूरा करूँगा, हर अपेक्षा पे खरा उतरूँगा और साथ ही साथ दिल्ली के अंदर आजमगढ़ के लोगों की एक मजबूत आवाज़ बन के काम करूँगा। धन्यवाद सर।